अब थोड़ा वाणी जी का विषय लेंगे और फिर उत्सव करेंगे। समय गया जानी गई, गयो मान सम्मान। हुकुम गई हिम्मत गई, पड़े भूसे जो स्वान। पड़ो भूसे जो स्वान, आय के जरा दबायो। तो भी कहे न राम, धाम धन मन उलझायो। सुत नारी कहे कदे मरे, इन अधम किया हैरान। समय गई जानी गई, गयो मान सम्मान। एक तरह से मनुष्य शरीर का सारा जीवन का सार इस साकी में आ गया। समय गया जवानी गई, जवानी चली गई, तो अब समय गया हमारा, अब आया बुढ़ापा। दसा धावड़ो, बिसा बावड़ो, तीसा तीको, 40 चौको, 50 पाको, 60 नाठा, अब आया 70, नहीं कोई उसका मित्र। फिर आई 80, 80 में गाड़ी फंसी, अब निकलती नहीं गाड़ी। 70 में उसके कोई दोस्त नहीं, 70 साल की आयु में कोई उसका संग करना नहीं चाहता है, और 60 साल की आयु में उसको नाटा जाता है, उसके शब्द को रोका जाता है। बस 60 नाटा, 50 पाको, 50 में बाल पकने लगते, 40 चौको, चौको नाम। 40 साल की आयुष्य में मनुष्य अपने भविष्य में अपने बेटा बेटी के बारे में सोचता है, कुछ धन का संचय करना चाहता है, क्योंकि उसको समझ में आता है कि मुझे कुछ करना है। 40 चौको, 30 तीको, 30 साल तक तो जवानी का जोर रहता है, और 20 बावड़ो, 20 से 30 साल तक जवानी चलती है, उसमें तो वो बावड़ा बन जाता है। समय गया जवानी गई, गयो मान सम्मान। समय गया जवानी गई, घर में, जगत में, गांव में जो मान सम्मान था वो भी गया, चला जाता। अरे हुकुम गयो हिम्मत गई, उसका हुकुम चलता था, अब हुकुम भी गया। टालते हैं लोग उनका हुकुम, उनका कहा टालने लगते हैं। अब हुकुम अगर बूढ़े आदमी का टाला जाए तो उसकी हिम्मत कम हो जाए। हुकुम गया हिम्मत गई, पड़े भूसे जू स्वान। भूसे नाम भोंकना, स्वान के जैसे कुणथरे खाई वातो होता, यानी लगभग एक चौकीदार की जिंदगी उसकी हो जाती है। पड़े भूसे जू स्वान, आय के जरा दबायो, जरा यानी बुढ़ापा के उसको दबा देती है। और तो भी कहे न राम, तो भी नहीं राम, फिर भी राम नहीं कहते। ये एक बूढ़ा नास्तिक था, भगवान का नाम उसके मुख से आता ही नहीं था। फिर धीरे धीरे बुढ़ापा आने से कान से कम सुनाई देने लगा, जोर से उसके कान में बोलना पड़ता था, मगर फिर भी जोर से बोलने पर भी बूढ़ा जो था वो अपना स्वभाव बताता ही था।
अब उसके बच्चे थे भक्तिवान। अब बच्चों को लगता कि पिताजी ने जिंदगी भर भगवान का नाम नहीं लिया, अब आखिरी समय है, चलो इसके मुख से राम नाम निकलवा दे। उसके कान पे जाके जोर से कहते थे, पिताजी राम राम बोलो। राम राम। अब वो कहता मुझे सुना ही नहीं आया, आपने क्या बोला? बूढ़ा कहता। बच्चे कहते कि आपने जोर से बोल रहे हैं, फिर भी बूढ़ा कहता है सुना ही नहीं दे रहा। चलो इसको पकड़ेंगे। बोले अपन क्या सुना ही नहीं दे रहा, तब तो कहेगा राम। दोबारा बच्चा और पुकारता, पिताजी क्या सुनाई नहीं दे रहा? तो वो कहते कि तुमने जो कहा वो सुनाई नहीं दे रहा। क्या करे, वो नहीं सुनाई दे रहा। अरे भाई राम कह देता तो राम शब्द सुनाई नहीं दे रहा, इतना तो कह सकता था। नहीं, तुमने जो कहा वो सुनाई नहीं दे रहा। इतना गर्मी हुआ है वो, तो नाम मुंह में नहीं आ रहा, नाम मुंह में नहीं आता। महाराज कहते, पड़े बुशे जू स्वान आय के जरा दबायो, तो भी कहो न राम धाम धन मन उलझायो। धन में मन को उलझाया। सुत नारी कहे कदे मरे। अब बेटा और स्त्री भी अब कितने देर उनका तकलीफ सहन करेगी? मर्यादा कोई है, वो भी आखिर में इंसान है। अब वो कहती है कि अब 4 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, बेड से उठते नहीं है, यही सब करना, टट्टी पेशाब खाना सब एक ही जगह, तो उनको भी तकलीफ और हमें भी तकलीफ। तो वो भाव से वो कहते हैं, और भगवान ये ले दो रे आप। सुत नारी कहे कदे मरे, ये अधम किया हैरान। इस अदम ने सारे घर को हमको हैरान कर दिया है। हैरान कर दिया, कब जाएगा? तो ये हमारा जीवन है और इसी जीवन पे हम इतराते हैं। हम क्या है? पानी के बुदबुदे जैसा हमारा जीवन है, हमारी जिंदगी है। पानी के बुदबुदे को मिटते देर नहीं लगती और हमारे प्राण को निकलते देर नहीं लगती। गर्व किसका करे, गर्व किस बात का करे? क्या है हमारे पास? कोई नहीं है, कोई नहीं। इसीलिए भगवान का नाम लो। भगवान का नाम लेने के लिए कोई त्याग की आवश्यकता नहीं है। बस घर के घर में रह के भी आप अपने कर्म को कटा सकते हो। अगली आपकी जो इस शरीर को छोड़ के ये जीवात्मा जाने वाली है, आगे के दुख को आप कम कर सकते हो, आप चाहो तो। सत सिरे आनंद पद भाई, सत रूप सत स्वरूप कहाई, सत सकल सिर नायक होई, और सकल पद मिथ्या होई। महाराज फरमाते हैं, सत सिरे आनंद पद भाई। ये आनंद पद सबसे ऊपर का पद है। आनंद पद के ऊपर का कोई पद नहीं, बाकी सारे पद इस आनंद पद के नीचे ही है। ये सत का पद सबके सिर पर है। सत सिरे आनंद पद भाई, उस सत पद को ही आनंद पद कहते हैं। और हमारी आत्मा ही सत है। अब सत क्या है? अब सत हमको यहाँ देखना है, बाहर में देखने की आवश्यकता नहीं। बाहर का कोई काम नहीं। यहाँ हमारे हाथ सत नहीं है, पैर सत नहीं है, इंद्रिया सत नहीं है, शरीर सत नहीं है, क्योंकि ये मिटने वाला है, ये नाशवान है, ये माया है। फिर यहाँ शरीर के अंदर एक वस्तु ऐसी है जो मिटती नहीं है, जिसका नाश नहीं होता है, जो कभी मरती नहीं है, वो है हमारी आत्मा। फिर सत क्या है? आत्मा। आत्मा ये है सब। बाहर में उसको परमात्मा कहते हैं, भीतर में उसको आत्मा कहते हैं।
बाहर का परमात्मा भीतर का आत्मा दोनों एक ही है। सत्य सिरे आनंद पद होई, और सत्य रूप सत्स्वरूप का है। उसका रूप कैसा है? सत्य। सत्य क्या? सत्य की व्याख्या है जिसका त्रिकाल में नाश नहीं होता। कल था, आज है और कल रहेगा। अंत में है, अंत में जिसका नाश नहीं होता वो है सत्य। अब हमारे शरीर का नाश भी होता है तो शरीर में परिवर्तन भी होता है। देख लो आप, जब हम हमारे माता के पेट से बाहर आए तो कितने थे हम? छोटे से। कहाँ गया वो शरीर? चला गया। फिर धीरे धीरे जवानी आई, जवानी का शरीर वो भी चला गया। अब धीरे धीरे बाल पके, चेहरे पे झुर्रियाँ आ गई, शरीर कमजोर हो गया, कान से सुनाई नहीं देता, आँख से दिखाई नहीं देता, तो अब वो जवानी वाला शरीर हमारा चला गया। अब कुछ दिन बाद ये भी शरीर चला जाएगा। अब उसको हम कहते हैं मौत। वास्तव में वो मौत नहीं है, वो अब ये शरीर का दूसरे शरीर में परिवर्तन होने वाला है। अब हमारी माता जी गई नहीं है, सुबह में रो रही थी हमारी बहनें, रोना तो नहीं चाहिए था मगर फिर भी माया है, रुलाती है। माता जी कहीं गई नहीं है, उन्होंने शरीर छोड़ा है। इसलिए रामसनी में बात कहते हैं, मर गया नहीं कहते कोई। रामसनी में कहते हैं कि उसने शरीर छोड़ दिया। माता जी ने शरीर छोड़ दिया, माता जी शांत हो गई। माता जी मर गई करके रामसनी में नहीं कहेंगे कोई, क्योंकि जिसने अमर तत्व को पाने का भेद जान लिया वो मरेगा कैसे? नहीं मरेगा। सत्य सकल सिर नायक होई, सत्य सबके सिर पे है, वो नायक है। जैसे हमारे तांडे में नाइक रहते हैं प्रमुख, और नाइक के देखरेख में सारा व्यवहार चलता है, नाइक जैसे कहते हैं वैसा होता है। इसी प्रकार ये आत्मा हमारी नाइक है। आत्मा जैसी चाहती है वैसा ही तो होता है। अब ये बात अलग है, आत्मा ने अपने सारे सूत्र मन के हाथ में दिया है, इसलिए मन जैसा कहता है वैसे हम नाचते हैं। बाजीगर का बांदरा यूं जू मन के हाथ, और नाना नाच नचाए के राखे अपने साथ। मगर जैसे ही हमको वो भेद मिल गया कि हम मन नहीं है, हम कोई अलग है, तो मन को हटने के उपाय हमको हमारे सदगुरु ने बता दिया। फिर हम जो सबके सिर पे ऊपर सबका नायक है वो आत्मा, उसको धीरे धीरे वहां तक पहुंचने की हमारी कोशिश हो रही है। और सकल पद मिथ्या हुई, इसके नीचे जो भी पद है, चाहे पार ब्रह्म हो, शिव ब्रह्म हो, चिदानंद ब्रह्म हो, वैकुंठ हो, कैलाश हो, शक्ति का लोक हो, ब्रह्मा का सतलोक हो, ये सब पद मिथ्या है। मिथ्या यानी आज है कल नहीं, ये टिकने वाले नहीं है, इनका नाश होने वाला है। महाप्रलय में सारे पद मिट जाएंगे। महाप्रलय में सत आत्मा का नाश नहीं होता। सत स्वरूप को भेद न पावे, जब लग हंसाए पद समावे, नहीं नहीं दोष हंस के माही, सत स्वरूप वो पावे नहीं। सत्य स्वरूप को भेदन पावे, जब लग हंसा एक पद समावे। जब तक किसी को सत्स्वरूप प्राप्ति का भेद ही नहीं मिलता तब तक तो दूसरे पद में वो जाएंगे। मान लो कि सेठ साहब महाराष्ट्र में नहीं आते तो हम तो कोई ना कोई भक्ति करते, कोई आनंद संप्रदाय में जाते, तो कोई शिव पंथ में जाते, तो कोई नवजा भक्ति में जाते, या कोई वारकरी बनते, कुछ न कुछ तो करते। जब कोई ज्ञान बताने वाला ही नहीं है
तो कहीं ना कहीं तो जिस गांव में जो भक्ति चल रही है, धीरे धीरे लागे रंग संग सु भाई, जैसा रंग संग होता है वैसा रंग लगता है। अब कहीं नैनेश्वरी का पठन है, यहाँ कहीं कीर्तन हो रहा है, अब रामसनी कोई है ही नहीं, उसका बीज ही नहीं है, तो वहां तो सुनने के लिए जाना ही है। अब सुनते सुनते वहां धारण करना ही है। तो जब लग हंसा ये पद समावे, कोई टुकड़ो जी महाराज में जाएंगे, हमारे सरपंच टुकड़ो जी महाराज के भक्त थे, वो भी ज्ञान, वो भी पंथ अच्छा है। नहीं नहीं दोष हंस के माही। अब किसी को सस्वरूप की भक्ति नहीं मिली है तो उसमें उसका क्या दोष? उसका दोष कोई नहीं, दोष नहीं है। सत्य स्वरूप वो पावे नहीं, इस तरह से सस्वरूप की प्राप्ति बहुत जीवों को होती नहीं। इसलिए होती नहीं कि वो भेद बताने वाला कोई नहीं है। अगर सेठ साहब नहीं आते, अगर गुरुजी हम बंजारों के यहाँ नहीं आते, अगर साधुराम जी महाराज अपना जीवन इस धर्म को नहीं देते तो हम का नाम नहीं बनते। ये तो उनकी कृपा है, उन्होंने हमको जगाया है, उनकी कृपा से ही हम आज हमारा आप यहाँ बैठे हैं, सत्संग कर रहे हैं। आ तो एक अगमगत होई, कहन सुनन में आवे न कोई, पाप पुण्य सुख दे न पावे, धन ज्ञान सुई अरतन आवे। ये तो एक अगम गति है। अगम यानी जिसकी जानकारी नहीं है। ये तो एक जोर जबरदस्ती से अमृत हमको पिला दिया। हमारी क्या ताकत थी? हमारे ऐसे कौन से कर्म थे? ये तो उन संतों की कृपा है जिन्होंने हमको सत्संग में आके ज्ञान दिया। अब वहाँ जाके हमने सुने, अब अनायास हमारे मुख में ये राम नाम रूपी अमृत पड़ गए। नहीं तो ये तो एक अगम गति है, कहने सुनने में नहीं आती है। पाप पुण्य से भी ये भेद नहीं मिलता, पापी को तो मिलता ही नहीं। सुत दारा और लक्ष्मी पापी के घर होए, और सत्संगत और हरि कथा तुलसी दुर्लभ जोए। पापी को क्या मिला है? सुत नाम पुत्र, दारा नाम पत्नी और लक्ष्मी। सुत दारा लक्ष्मी पत्नी बेटा और लक्ष्मी पापी को भी मिले हैं, मगर पापी को क्या नहीं मिला है? सत्संगत और हरि कथा, ये पापी को नहीं मिला है। न सत्संगत मिलती है और न हरि कथा यानी परमात्मा की कथा मिलती है। फिर भी उसमें ही एक एक पापी ऐसे भाग्यवान मिल जाते हैं, भाग्यवान आते हैं कि अपवाद, जैसा कि एक चोर था। अब चोर बूढ़ा हो गया, बूढ़ा होने पर उसने अपने बच्चों को बुलाया, देखो बेटा हमारा धंधा चोरी करने का है, तो अब तो मैं दुनिया छोड़ के जा रहा हूँ, मेरी एक सीख याद रखना। बेटे कहने लगे, कहो पिताजी। मेरी इतनी सीख याद रखना कि भूल से ही सत्संग में जाना नहीं, सत्संग करनी ही नहीं है, देखनी नहीं है, सुननी नहीं। अगर ऐसा प्रसंग आया, अगर कुछ संतों की वाणी आपके कान पे पड़ने का समय आया तो दोनों कान में उंगलियां डाल देना, सुनना नहीं। इतनी बड़ी सीख दी और वो सीख लेके मर गया। अब वो बच्चे चोरी करने लगे,
एक दिन उन्होंने राजा का खजीना, राजा की तिजोरी फोड़ के वो खजीना लूट लिया और चोर बस्ती में सारा धन छुपा के ले गए। अब एक दिन उसके जीवन में ऐसा प्रसंग आया, जिस गांव के रास्ते से वो जा रहा था उस रास्ते में सत्संग हो रही थी और सत्संग में वो महात्मा ने ये ज्ञान दिया कि देवता को छाया नहीं होती। इतना सुन लिया, तुरंत उसको पिताजी की बात याद आ गई। उसने उंगली डाल के वहां से वो जा रहा था, मगर जब पैर में काटा उसको चुभ गया तो ये उंगली जो कान में डाली थी उसको खोलना पड़ा। उतनी देर में उसको इतना याद सुनने को मिला कि देवता को छाया नहीं रहती, और दोबारा उसने कांटा निकाल के उंगली निकाल के आगे चला गया। आगे की बात सुनी नहीं, पहले वाली बात सुनी नहीं। एक परिस्थिति वश कांटा चुभने के कारण दोनों कान की उंगलियां उसने निकाल के हाथ से उंगली से कांटा निकाला और ये अनायास उसके कान पे बात पड़ गई। अब इधर खजाना लूट के ले गए चोर बस्ती में। एक महिला आई, कहने लगी राजा को कि मैं आपका खजाना वापस ला सकती हूँ, आप मुझे बड़ी बख्शिश अगर दोगे तो। राजा कहने लगे जो चाहे उसमें से ले लो, मगर ये मुझे पता तो लगाओ किसने मेरा खजाना लूटा है। तो वो आई देवी बनकर कहने लगी कि मैं आपसे बहुत रुष्ट हूँ, आपने मुझे बलि नहीं चढ़ाई आज तक। अब सब चोर डरने लगे, थर थर कांपने लगे। साक्षात देवी हमारे सामने आके सगुन रूप में बात कर रही है। बड़ी बड़ी चोरी में मैंने आपको सही सलामत बचाया है, आपकी चोरी पकड़ी नहीं गई आज तक, ये मेरे कारण। और तुम मुझे भूल रहे हो, मुझे तुमने आज तक बलि नहीं चढ़ाई है। इतने में वो चोर जिसका नाम घाटम दास था, वो भाई में एक भाई था, उसने देखा देवता अगर ये रहती है तो इसकी छाया कैसी, इसकी तो छाया दिख रही है, ये देवता नहीं है। अपने भाई को इशारे से बुलाया, कहने लगा कि ये झूठ मूठ की कोई महिला है, स्त्री है, और देवी बनकर हमको पकड़वाने के लिए आई है। मैंने पिताजी ने तो सच कहा था, मगर फिर भी एक दिन अनायास से संगत में, सत्संग में संत के मुख से इतनी बातें मैंने सुनी थी कि देवता को छाया नहीं होती, तो इसको छाया है, ये देवता नहीं है। तलवार लेके उसको काट दिया। तो कहने का मतलब भूल चूक से सत्संग में सुने हुए एकादा वचन भी हमारे जीवन का कल्याण कर सकता है। अब जो दिन ब दिन सत्संग सुनता है उसके जीवन को तो आनंद ही आनंद है। महाराज कहते हैं नहीं नहीं दो सहंस के माही, और सत्य स्वरूप को पावे नाही। आ तो एक अगमगत होई, कहन सुनन में आ नहीं कोई। पाप पुण्य सुख कदे न पावे, और धन ज्ञान सुई अरत न आवे। कितना भी धन खर्च किए और कितना भी ज्ञानी बन गए, कितना भी शास्त्र पढ़ लिया, तो भी सत्स्वरूप की कला को नहीं पा सकते। व्याकरण साध भागवत बाचे, अरत करे भो भारी। मेरे अरत करे भो भारी। वाको मूल पड़े जो घट में, वाको मूल पड़े जो घट में। देहत काल कुमार साधु भाई। हाँ ऐसा नाम कहा, साधु भाई ऐसा नाम कहा।
व्याकरण साध भागवत बाजे अर्थ करे वो भारी। और वहां को मूल पड़े तो घट में देहत काल को मारी। देहत को काल को मारी यानी शरीर रहते काल को मारा जाता है। भागवत का मूल क्या है? भागवत का मूल है जीव की गति होना। जीव अगति में जा रहा था, जीव को गति मिलना। अब यहाँ तो जीव का मोक्ष हो रहा है। सांसों सांस में अगर हम राम राम रटन करते हैं तो जीव की गति नहीं हो रही है, जीव की मुक्ति नहीं हो रही है, अगति भी तो जाएगा ही नहीं, जीव का मोक्ष हो रहा है। तीरथ भरत देव सब पूजे, जप तप किया ही सत नहीं सूझे, जीग किया सुई लेसन पावे, साधन कदे कोई नहीं पावे। तीरथ भरत देव सब पूजे, तीरथ करो साधु भाई, तीरथ सो सब किया, एक धाम ऐसो हम परशा जलविन जलवा लिया। अब तीरथ करना है तो 68 तीरथ करो, तीरथ करे तो कर 68 से एको भूल न जावे। अब तीरथ का 68 तीरथ का फल क्या है? निरोगी का है, ये फल मिला, एक ही फल मिला। तीरथ नहावे फल एक मिले, और संत मिले फल 4, सदगुरु मिले फल अनंत। अब ताका करो विचार, अब अनंत फल का प्राप्ति का विचार करो। एक फल से क्या करोगे? तीरथ जाके क्या करोगे? तीरथ व्रत देव सब पूजे, व्रत नाम व्रत, व्रत करना, एकादशी करना, तीरथ करते हैं, व्रत करते हैं। जप तप किया ही सत नहीं सूझे, जप करने से, तप नाम शरीर को तपाने से, शरीर को कष्ट देने से सत की प्राप्ति नहीं होती। जिग किया सुई लेसन पावे, जिग नाम यज्ञ, यज्ञ करने से लेस मात्र की सत की प्राप्ति नहीं होती। और साजन कदे कोई नहीं पावे, कोई भी साधना करने से सत की प्राप्ति होती नहीं। ये तो एक अगम गति है, ये तो मेहर से सत कुदरती हमारे घट में प्रकट होता है। सांक जोग अष्टांग सुण होई, पवन जोग चढ़ावे कोई, तो यो वेदन पावे प्यारा, सत कला को कहूँ विचारा। सांख्य योग अष्टांग सुन होई, और पवन योग चढ़ावे कोई। कोई सांख्य योग की साधना करता है, कोई अष्टांग योग की साधना करता है, कोई श्वासा को, पवन को ऊपर चढ़ाता है, तो यो वेदन पावे प्यारा। ये प्यारा भेद, ये परमात्मा का भेद, ये अष्टांग योगी, ये पवन योगी, ये हठ योगी नहीं पा सकते। सत्य कला को कहूँ विचारा। महाराज कहते हैं, फाड़र पीठ चढ़ा कासा, है कुदरत लीवधारा, रामा फाड़र पीठ चढ़ा आकासा, है कुदरत लीवधारा, अष्टांग योग सांख नहीं पवन, अष्टांग योग सांख नहीं पवन, ऐसा खेल हमारा संतो दे क्या चरद भारी, अमर लोक में संत विराजे, अमर लोक में
करने की बात है, न सांख्य योग करना पड़ता है, न पवन योग करना पड़ता है, न अष्टांग योग यानी 9 द्वार को बंद करना पड़ता है, फिर भी ये सतकला की जागृति होती है। ये सतगुरु मेहर से होती है। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी महाराज को यहाँ विराम देते हैं। अब